हाँ बस 5 मिनट में आ रही हूँ। अरे 5 मिनट लगेगा, 1 सेकेंड रुकना। अबे ओ, तू कौन है और मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहा है? अरे मैडम जी, हम वो आपके नए ड्राइवर, वो बड़े मालिक ने फोन करके हमें गांव से बुलाया। 1 सेकेंड, फटीचर तू मेरा नया ड्राइवर है? अबे हालत देखी है तूने अपनी, तू मेरा ड्राइवर? नहीं नहीं मैं नहीं मानती। किसने बुलाया तुझे? मैडम जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो बड़े मालिक ना हमारे पिताजी को फ़ोन किए थे गांव से आने के लिए, तो मैडम जी वही हैं। वो क्या है ना कि ट्रेन हमारी छूट गई थी, बस पे लटक के है। मैडम जी गलती माफ़ करिएगा। चलिए ना मैडम जी, हमको जहाँ जाना है आपको छोड़ देंगे। फटीचर ज़्यादा बकवास मत कर, वो सब ठीक है लेकिन कहीं जाया जाता है ना तो तमीज़ के कपड़े पहन के जाते हैं। हालत देख अपनी, देख कितना फटा हुआ है। आइंदा अगर मैंने तुझे ऐसे कपड़ों में देख लिया तो लात मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। नहीं मैडम जी गलती नहीं हुई, आइए। चल आइए मैडम जी, आइए मैडम जी। साला पता नहीं कहाँ से आ गए। मैडम तो बहुत गुस्से वाली हैं। बड़े मालिक ने सही कहा था कि मैडम गुस्से वाली है, उनको कंट्रोल नहीं अपनी बातों पे। चलिए एक काम करते हैं, मैडम को छोड़ देता हूँ, कपड़े भी ले लूँगा। हेलो, अरे मैं बस आ रही हूँ। हाँ हाँ बस घर पहुँच गई, बस तुरंत रेडी होके निकल रही हूँ। ठीक है, अरे आ रही हूँ, घर पहुँची हूँ, चेंज करके आ रही हूँ बस। ठीक है। मालकिन तो आज हम पहले दिन मेरा था, गुस्सा करने लगी, लेकिन मालकिन की भी गलती नहीं। मालिक हमें पहले बताए थे कि मैडम थोड़ा गर्म दिमाग की हैं, लेकिन गलती उनकी भी नहीं ना। हमारे ऐसे कपड़े ही हैं, गांव में तो ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, शहर में तो हेंटेन लांटेन बन के रहते हैं, बिल्कुल महंगे महंगे कपड़े, 1000 2 हज़ार रुपये का। और हम कहाँ ये 100-200 रुपये वाली शर्ट पहने, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा कौन? हाँ अम्मा, क्या कब कैसे? अम्मा देखो बापू ध्यान रखा करो। क्या हाथ फ्रैक्चर हो गया है? क्या 5000 रुपये बोला है? अच्छा ठीक है, देखो हम शाम तक भिजवाते हैं। हाँ बाबू का हाथ फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर 5000 रुपये बताया, क्या करेंगे? अम्मा को तो यही लगता है हम बहुत बड़ा ऑफिस में काम करते हैं, 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह है, अब हम यहाँ 6-7 हज़ार रुपये में ड्यूटी करते हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान कुछ तो करिए कुछ। अरे इतने सारे पैसे, ये तो बहुत ज़्यादा 50-60 हज़ार रुपये लग रहे हैं। पैसे किसके हो सकते हैं? हाँ याद आया, मैडम जिसमें बैठी थी, मैडम के ही पैसे होंगे। निकलते समय ध्यान दिए नहीं, गिर गए होंगे। हाँ उन्हीं के पैसे हैं। एक काम करता हूँ, इसमें से पैसे 5000 रुपये ले लूँ क्या? नहीं, अगर किसी को पता चल गया ना तो आदमी यही कहेगा बेईमान हो, ईमानदार नहीं हो। गांव के वैसे भी लोग बदनामी हैं। एक काम करता हूँ, मैं ये ना पैसे में मालकिन या बड़े साहब को दे देता हूँ, उनसे खुश हो गए, मुझे कुछ पैसे दे ही दें, हम गाँव में भिजवा दें। हाँ एक काम करता हूँ, पैसे लेता नहीं हूँ, दे देता हूँ। बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ यहाँ से। अरे पता है 2 दिन का टूर है आपका, मैं भी आपके साथ ही चल रहा हूँ। पर 2 घंटे वेट करिए, मैं बस निकल रहा हूँ घर से। हाँ शर्मा जी, सारा सामान मैंने पैक कर लिया है। ठीक है शर्मा जी, ठीक है शर्मा जी, आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे साहब जी राम राम। राम राम रामू, क्या हाल है? बढ़िया। वो गांव से आपने बुलाया था ना? अच्छा हाँ, बहन से मिले कि नहीं मिले? हाँ मिले, तरह जैसा आपने बताया था, गुस्से वाली तो वैसे ही है। अरे क्या करें, अब मम्मी पापा तो है नहीं हमारे, बड़े प्यार से उसको पाला है, तो इसकी वजह से ना वो बिगड़ गई है। थोड़ा ना आराम से बात करना, और थोड़े कपड़े नए ले लेना, हम तुमको पैसा दे देंगे। वो क्या है ना कि हमारी ट्रेन ही छूट गई थी और सामान चोरी हो गया हमारा, तो कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा हाँ, तो घर पे बात हुई थी हमारी, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा कोई सामान चोरी हो गया। बस पे लटक क्या है पीछे साहब। अच्छा कोई बात नहीं, पर ना हम 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा साहब रुकिए 1 मिनट। क्या हो गया साहब? ये 50,000 की गड्डी ना मैडम ना गाड़ी पास गिरा दी थी, तो हमें मिला, तो हम सोचे तुरंत आपको दे दें। 50,000 रुपये? अच्छा, इसको ना मैंने बैंक में जमा करने के लिए दिया था, इसने पैसे गिरा दिए। बड़ी लापरवाही लड़की है, और मैंने इससे कितनी बार बोला है पैसे संभाल के रखा करो, इस लड़की से कोई काम भी सही से नहीं होता है। अच्छा हुआ रामू तुमको ये पैसे मिले। साहब इतने पैसे हैं, मैडम से बोलिए थोड़ा संभाल के रखा करिए, अभी किसी और को मिल जाते वो देता ही नहीं। अरे हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं,
हम इस लड़की को समझा समझा के थक गए हैं कि पैसे संभाल के रखा करो। आज का जमाना ऐसा है रामू, ये रोड पे तुमको पैसे मिले, अभी किसी और को मिले होते वो हमको थोड़ी ला के देता। और तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। विनती थोड़ा सा, वो हमारे छोटे बाबू का ना तो हाथ फ्रैक्चर हो गया, 5,000 रुपये जरूरत है, 5,000 रुपये दीजिएगा बस साहब। अच्छा 5,000 रुपये की हाँ जरूरत है। साहब हम भिजवा देंगे, अम्मा का फोन आया था ना। 3, 4, 5, 10 ये लो। और बाकी साहब हम कपड़े खरीद लेंगे अपने हिसाब से। कपड़े खरीदने के लिए ना तुम अलग से 2,000 रुपया और ले लो और जाके कपड़े अच्छे ले लेना। और हमारी बहन कुछ भी बोले ना उसकी बात का बुरा ना मानना, और अपना काम आराम से करना। कोनो दिक्कत हो ना तो हमको कॉल कर लेना। ठीक है साहब जी, चलते हैं। चलो ठीक है। अब तुम बहुत ईमानदार हो। आज से तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपये रहा ना, आज से हम तुम्हारी सैलरी 15,000 रुपये करे दे रहे हैं। ठीक है? ठीक है सर, आराम से जाओ। ठीक। बताओ मेरी बहन कितनी लापरवाही लड़की है। 50,000 रुपये गड्डी गिरा दी। अच्छा हुआ रामू गाँव का लड़का है, पैसा लाके हमको दे दिया, नहीं और कोई होता ना अपने पार रख लेता, क्या ही होता। चलो 2 दिन बाद जब मैं आऊँगा ना तब इससे बात करूँगा। अभी तो ये घर पे भी नहीं है। मेरे पैसे कहाँ चले गए? इतने सारे पैसे थे, भैया तो मेरी जान ले लेंगे। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अभी यहीं से गई थी, यहीं कहीं होने चाहिए पैसे। गाड़ी के नीचे तो नहीं है, अभी नहीं है। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ चले गए पैसे यार? इसके गाड़ी के अंदर हो सकते हैं। अच्छा पैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, चले गए। मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे अच्छे से याद है मैं अभी उतरी थी और मेरे पास पैसे थे। इतने सारे पैसे भैया ने मुझे बैंक में जमा करने के लिए दिए थे। उन्हें पता चलेगा कि मैंने पैसे खुआ दिए तो वो मुझे कभी इतने सारे पैसे दोबारा नहीं देंगे। वो वैसे ही मुझे बच्चा समझते हैं। मैं क्या करूं, यहीं पे थे मेरे पैसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भैया को क्या जवाब दूंगी? भैया को पता चल गया ना? नहीं, मुझे तो सोच के डर लग रहा है। अम्मा नहीं देखो, शाम को पैसे डलवा दे। ये साला ड्राइवर वहाँ बात कर रहा है फोन पे, हमें इतना परेशान हूँ। अबे आओ इधर आ। अच्छा अम्मा हम रखते हैं। मैडम गुस्से में। जी मैडम जी। एक बात बता, वहाँ क्या कर रहा था? मैडम जी वो क्या है ना कि हमारे छोटे बाबू का ना हाथ फ्रैक्चर हो गया, उन्हीं से बात करते हैं अम्मा से। पहले दिन साले तुम लोग काम पे आए नहीं और रोना चालू हो गया। हाँ चल वो सब छोड़, एक बात बता, मेरे पैसे चुराए ना तूने? मैडम जी पैसे? कैसे पैसे मैडम जी? अच्छा कैसे पैसे? पहले तो चोरी करते हो, अब कह रहे हो कैसे पैसे? देख मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्यार से बोल रही हूँ कि अगर तूने मेरे पैसे लिए तो मुझे अभी वापस कर दे। चल निकाल। नहीं मैडम जी कैसी बात करी, हमने आपको कोई पैसा नहीं। अच्छा हाँ मैडम एक सेकंड, कितना बदतमीज और ढीठ आदमी है। एक तो चोरी करता है साले, काम के पहले दिन आया है यहाँ पे। एक तो तेरे कपड़े इतने फटे होने के बावजूद मैं तुझे अपने साथ ले गई, फिर भी तू आते आते चोरी कर लिया। नहीं मैडम मेरी बात सुनिए, आपके पैसे मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। मैं तुझसे जितना बोल रही हूँ, मेरा पैसा निकाल दे। देख मेरा दिमाग बहुत ज्यादा आप गरम है। जब गाड़ी से उतर रही थी ना मेरा तो पैसा देना है कि नहीं देना है? वही पैसा दे मेरा। मैडम जी वही समझ रहे, बात मेरी समझ। मेरी बात सुन, मुझे तेरी एक भी नहीं सुननी है। मुझे बस इतना सुनना है कि तू मेरा पैसा निकाल और मेरे हाथ में रख। मैडम जी नहीं देगा। मैडम जी मेरी बात। बदतमीज 2 कौड़ी के आदमी साले, तुम लोग जहाँ पे जाते हो पहले दिन काम पे चोरी कर लेते हो। गरीब होते ही ऐसे है, गंदी नाली के कीड़े हो तुम लोग। मैडम जी हम चोर नहीं है, मेरी बात सुनिए। चोर नहीं है ना पैसे तू? जब वहाँ पे गिरे Shut up! चोर नहीं है तू, पैसे निकाल मेरे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बड़े साहब ने, भैया ने तुम्हें रखा, सोचा था कि तुम कितने अच्छे होगे, लेकिन नहीं, तुमने प्रूफ कर दिया कि गांव के लोग ना होते ही फटीचर है, किसी के भी काम नहीं आ सकते। पैसे निकाल मेरे। मेरा दिमाग बहुत खराब है, अगर मेरा दिमाग फिर गया तो कहीं ऐसा ना मैं अपनी सैंडल निकाल के तुझे मैडम जी मैंने आपको कोई पैसा मेरा पैसा निकाल। निकालेगा कि नहीं निकालेगा? मैं पुलिस को कॉल करूंगी। नहीं मैडम जी। साले 2 कौड़ी के घटिया आदमी, तो शर्म आनी चाहिए। मेरा पैसा खा गया। अरे कितना भरोसा किया था मैंने तेरे ऊपर कि ठीक है चलो गांव का है, तेरे कपड़े फटे थे, फिर भी मैं तुझे ले गई कि चलो कोई बात नहीं यार, कल बदल लेगा कपड़े, और तूने आते आते चोरी कर ली। मैडम जी मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अब जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद कर दिया तुमने। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चल भाग यहाँ से, निकल नौकरी से। अबे निकलना, बदतमीज कहीं का। एक तो चोरी किया, ऊपर से मान नहीं रहा, मेरे से जबान चला रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिमाग खराब हो गया, मैं फटीचर गई का। ओ भाई साहब इधर आना जरा। जी भाई साहब। एक बात बताओ, ये लड़की तुम्हें मार क्यों रही थी? साहब आपको क्या बताएं,
वो रुद्र साहब नहीं है, वो ना हमको कल आज सुबह बुलाए थे गांव से ड्राइवरिंग करने के लिए। तो हम वही ड्राइवरिंग कर रहे थे। मैम साहब हमारे कपड़ों को लेके बोली हमें पैसा हम चुरा लिए हैं। हमने साहब कोई पैसा नहीं चुराया। मैडम तो गाड़ी से उतर रही थी ना, तो मैडम के पैसे वहीं गिर गए थे, तो वही पैसे उठा के हमने बड़े साहब को दे दिया। अब बड़े साहब गए हैं बाहर 2-3 दिनों के लिए, फ़ोन हम मिला रहे लेकिन लग ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ तुमने मैडम जी से बताई नहीं कि मैंने आपके पैसे वापस कर दिए हैं? हमने बताया लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है साहब, क्या बताऊं मैं। अरे यार, रुद्र भाई साहब तो इतने अच्छे और ये लड़की इतनी ज़्यादा खराब, मतलब कि देखो तुम्हें कैसे मार रहे थे और तुम्हारी मजबूरी भी नहीं समझ रही थी। एक काम करना, तुम अपने बड़े साहब से मिलना, वो ना बहुत अच्छे इंसान है, वो तुमको पैसे भी दे ही देंगे। 2 दिनों के लिए गए हैं बाहर, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। काम करो, तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? साहब अभी तो 5,000 साहब ने दिए थे हमें, तो 5,000 उन्हें भिजवा दिए थे। अब हमारे जेब में 10-20 रुपये पड़े होंगे बस साहब। एक काम करो, तुम जब तुम्हारे साहब वापस आ जाए उनसे जाके ज़रूर मिलना, वो बहुत अच्छे और नेक इंसान है। और अभी तुम्हारे पैसों की बंदोबस्त मैं करता हूँ, ये पीछे वाली गली में मेरा घर है, आके तुम मुझसे मिलना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। ठीक है साहब, हम जाते हैं। ठीक है, तुम जाओ। बताओ कैसी कैसी लड़कियाँ, अरे 4 किताबें शहर से क्या पढ़ के आ गई, तो लोगों को समझती ही नहीं है। वो बेचारा गरीब आदमी, उसको मार रहे थे। अरे पहला दिन था, पैसे कमाता तो खुद ही अपना हुलिया सही कर ले। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये साला ड्राइवर पैसे भी खा गया मेरे, लेकिन मैं भैया को क्या बोलूं कि पैसे गिर गए कि वो खा गया। एक काम करती हूँ। हेलो, हाँ भैया, आपको पता है आपका जो ड्राइवर था, हाँ, जिसे आपने गांव से बुलाया था, उसने मेरे से जबरदस्ती करी है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे, ये बताइए। मैं इसीलिए आपसे बोलती हूँ कि गांव के ना किसी भी इंसान को मत उठा के ले आया करिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो मेरी बात। नहीं भैया, मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, लेकिन आगे से आप मुझे प्रॉमिस करिए कि जो भी ड्राइवर वगैरह ये सारी चीजें मैं देखूंगी, ये आप फैसले नहीं लोगे इनके। ठीक है भैया, मैंने उसे जॉब से निकाल दिया। ठीक है भैया, नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, अपना ध्यान रखूंगी। ठीक है। चलो, मेरा काम तो हो गया। लड़की होने का यही फायदा है कि आप कहीं पे भी अपना विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हो। चलो, अब ड्राइवर का बच्चा तो चला गया और पैसे की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो गई। वाह, क्या दिमाग है मेरे पास। मेरा कंडा सूख ही नहीं रहा है, ठंडी इतनी धूप ही नहीं निकल रही है। उतरो। क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया, आप मुझे किससे मिलवाने लेकर आए हैं? अभी तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा मैं किससे मिलवाने लेके आया हूँ तुमको। अरे साहब आप हाँ। यहाँ? अरे हाँ, मैं तुम्हारे गांव आया तुमसे मिलने के लिए। तुमको नौकरी निकाल दिया था ना प्रियांशी ने? जी साहब, भैया, नौकरी। आप इस चोर के पास मुझे क्यों लेकर आए हैं? ये चोर है, ये चोर है। पहली बात ना तुम तमीज से बात करो, ये कोई चोर नहीं है। और उस दिन तुमने क्या कहा था कि वो जो 50,000 रुपये गिरे थे, वो 50,000 रुपये रोहित ने उठा लिए थे। हाँ, तो इसी ने तो उठाए थे। अच्छा। ये चोर एक नंबर का। अच्छा, इसने उठा लिए थे। तुम याद करो, शायद तुम्हें मिस्टेक हो रही है। वो पैसे ना ये पा गया था, पाके ना मुझे वापस करके गया था, और मैं 2 दिन के लिए ना मीटिंग के लिए बाहर चला गया था। नहीं भैया, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं आपको बताती हूँ। पता है क्या, इसने पैसे चुराए होंगे और फिर इसने सोचा कि अब मैं करूँ क्या, कोई ना कोई देख लेगा, तो वो पैसे इसने आपको दे दिए और आपके सामने अच्छा बन गया। पर इसकी शक्ल देखिए, इसके शक्ल के पीछे ना वो हैवान है, साले बस चोर करो है। प्रियांशी, मुझे ना उसकी सारी सच्चाई पता है। और वैसे भी ना वो कोई चोर और नहीं है, इतना ईमानदार आदमी है। बेचारे को तुमने इतना कुछ बोला, वो बेचारा कुछ भी नहीं बोला तुमसे। तुमने उसकी बात सुनी? अरे वो तो कहता रह गया ना कि मालिक मैंने कोई चोरी नहीं की मैम साहब, मगर तुम तो अपने आगे किसी सुनने के हो ही नहीं। पैसे खुद को संभालना आता नहीं है। अगर इसने चोरी नहीं करी तो इसने बोला क्यों नहीं? क्यों बे, क्यों नहीं बोला तूने? मैम साहब, हम तो बोल रहे थे, आप बात सुनने की तैयारी नहीं थी, मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ भैया, मार ये रही झूठ थी। बोला। अच्छा, ये झूठ बोल रहा है। अपने घर के सामने ना CCTV कैमरा लगा हुआ है। उस दिन की मैं रिकॉर्डिंग भी निकाल के लेके आया हूँ कि तुम्हें विश्वास तो हो जाए। देखो, तुम्हारे हाथों से पैसा गिरा है, और ये पैसा ना रोहित पा गया था, और रोहित पाके ना मुझे दे के गया था, और मैं 2 दिन के लिए चला गया बाहर। उसी बीच में ना तुमने इसके साथ इतनी बदतमीजी कर दी। और बेचारा गांव से आया था, ड्राइवर था, और मैं इसको खुद ही जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। पर तुमने क्या किया? तुमने तो इसको बेचारे की ना बात सुनी ना कुछ किया, उल्टा मार के भगा दिया। वो पड़ोसी, क्या नाम है उसका, आंसू मुझे बताने लगा तुम्हारे बारे में। आपकी बहन कितनी बदतमीज है, बेचारे उसकी कोई बात ही नहीं सुन रही थी। और
मैं क्या करता, मैं यहाँ था ही नहीं। तुमने बोला कि वो चोरी कर रहा था, मुझे लगा हो सकता चोरी किया हो। जब मैं यहाँ वापस आया तब मुझे सच्चाई पता चली, बेचारे की कोई गलती नहीं थी। पर तुम ना अपने एटीट्यूड, अपने ईगो के चक्कर में ना उसको अपनी नौकरी से निकाल दिया। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि इसने पैसे उठाए हैं वहाँ से। मुझे अगर पता होता तो मैं इसको कभी नौकरी से नहीं निकालती। और मुझे लगा ये चोर है, इसने मेरे पर्स से पैसे चुरा लिए होंगे। और भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सच में आइडिया नहीं था कि आप इतने अच्छे इंसान मैम हो। साहब, हमने ना कभी चोरी नहीं की। आपको लगता होगा कि गांव के लोग देहाती होते, गवार होते, लेकिन मैम साहब हम ईमानदार। जैसे आपको पैसा मुझे मिला ना, मैं तुरंत साहब के पास गया। तो साहब 2 दिन के लिए बाहर गए थे, फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। हमारे बाबू का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, वही देखने आए थे। आपको पता है बड़ी मुश्किल। और एक चीज और, अगर ये 50,000 रुपए चोरी किए होते ना, इसका घर देख रही हो कैसा है, ये घर ना ऐसा ना होता। ये अपने पैसे को यहाँ ना रुकता, कहीं चला जाता। उस 50,000 रुपए के लिए कोई यहाँ रुकता? वो बेचारा, उसके बाबू का हाथ टूट गया था, 5,000 रुपए मैंने दिया। इसके कपड़े के लिए मैंने पैसे दिए। बेचारे के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने लिए कपड़े खरीद पाए। मैंने इसको अलग से पैसे भी दिए थे। पर अपने बच्चे के लिए ना वो सब कुछ करना चाहता है, पर तुम्हारी वजह से ना वो कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारी वजह से ना इसकी कितनी बेइज्जती हुई होगी गाँव वालों से कि वहाँ पे चोरी कर रहा था। आपने मुझे बताया था भैया कि फ्रैक्चर हो गया आपके उसका हाथ, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आपने वो पैसे उठाए। अरे आपको मुझसे बताना चाहिए था। मैम साहब, आपकी यही गलती है कि आप दूसरे की बात सुनती नहीं है। हमने आपको बार बार बताने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी एक भी ना सुनी। मैम साहब, यही कहूँगा कि सामने वाले की भी बात ना सुना करिए। आप बिल्कुल और हमें आपसे माफ़ी नहीं चाहिए। साहब को सच्चाई पता चली, इससे बड़ी बात कोई आई हो नहीं सकती भैया, है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने उस दिन ना आपकी एक भी बात नहीं सुनी थी। ऊपर से मैं आपसे छोटी हूँ, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया और आपको वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया। भैया मुझे सच में माफ़ कर दीजिए, मुझे आज बहुत बुरा फील हो रहा है। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे मैं तो माफ कर दूंगा तुम्हें, पर एक बात बताऊं प्रियांशी, लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता है। हर इंसान की ना एक अहमियत होती है। वो तुम्हारे यहाँ ड्राइविंग की नौकरी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चोरी कर रहेगा तुम्हारे घर पे। और वैसे भी ना जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ सब लोग। और रोहित, मैं अपनी बहन की साइड से ना मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। माफी ना मांगी, हमने माफ कर दिया। और कल से ना तुम हमारे घर पे आओ, ठीक है काम सर। करो। हाँ भैया, कल से आप घर पे आइएगा ठीक है और सर। आगे से मैं आपके साथ कभी बदतमीजी नहीं ठीक करूंगा। सर, जो ठंडा हुआ- पानी। अरे चाय? आप तुम्हारे गाँव आए हैं तो हमें थोड़ा चाय वाय तो पिला दो। आइए सर, बकरी का दूध चाय हाँ, पिलाइए ठीक सर। है, चलो। आइए।